बिलासपुर का रुख करेंगे। विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअली इस योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान हितग्राहियों को पौधे लगाने सहित उनसे लाभ के जरिए जानकारियां ली गई। इसी कड़ी में कार्यक्रम के दौरान 4 एकड़ परिक्षेत्र में चंदन और नीम के पौधे रोपे गए। इसके साथ मंच के माध्यम से हितग्राहियों को अधिक से अधिक पौधे रोपण करने और उनसे लाभ के बारे में जानकारियां दी गई। तो साथ ही कुछ किसानों ने माइक के जरिए खुद की फसल और रोपे गए पौधों से लाभ होने की जानकारी देते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ किया गया है। बिलासपुर जिले में हम लोगों के द्वारा जो है लावर ग्राम के मस्तूरी विकासखंड में शिव कुमार अग्रवाल जी के यहाँ 4 एकड़ में शिव कुमार अग्रवाल जी ने स्वयं 640 चंदन के पौधे लगा रहे हैं। इसमें अनुमान है कि 15 वर्षों के बाद इनको प्रति एकड़ 75 लाख रुपए की आय होगी। इस प्रकार से 4 एकड़ में लगभग 3 करोड़ की आय होगी, ऐसी संभावना है। परंतु जिस प्रकार से महंगाई बढ़ती है तो यह उम्मीद है कि यह राशि 4 से 5 करोड़ रुपए हो सकती है। यह योजना बहुत ही अच्छी है। पूरे जिले में हम लोगों के द्वारा जो है लगभग 700 कृषक के 1100 एकड़ भूमि पर 7.5 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं। विश्व वानिकी दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का आज से शुभारंभ किया गया है। हालांकि इस योजना में सर्वेक्षण, सर्वे और कृषकों का चयन काफ़ी दिनों से चल रहा था और कृषक इसमें स्वयं सामने आकर इस योजना को ग्राह्य किए हैं और अभी हमारे पूरे संभाग में, पूरे सर्कल में लगभग 6000 एकड़ की भूमि पे 33,66,000 पौधा लगा रहे हैं। विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना कार्य का आज छत्तीसगढ़ के मुखिया, यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी के कर कमलों से आज उद्घाटन हुआ है। छत्तीसगढ़ में जो खेती होता था जनरल तौर पे धान, कोदो, कुटकी, राहेर, तीली, गेहूं, चना, इन सब चीज़ों का खेती हो रहा था। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि युवा लगातार नशे का शिकार हो रहे हैं। इनको लेकर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय नशे को लेकर काम कर रहे हैं। लोगों को ऐसा नशा होना चाहिए जो कभी उतरे ना, जैसे हमें भक्ति और राजनीतिक का नशा है। इंदौर 2 शिवलिंग महाकाल और ओंकारेश्वर के बीच में है और ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इंदौर अब पहचान का मोहताज नहीं है। इंदौर के नागरिकों के संकल्प से इंदौर की पहचान काफ़ी होगी। जैसे स्वच्छता के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, प्रधानमंत्री जी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र की बहुत तारीफ की। एक छोटा सा चिंता का विषय हम सब के लिए है, वह है कि युवाओं में नशे की आदत बढ़ रही है। हम इसको कैसे रोकें? तो हम क्या कोई लाइन चल रही है उससे बड़ी लाइन खींच सकें क्या? तो हनुमान चालीसा एक ऐसा पाठ है कि बचपन से हमने, हमारे माता पिता ने हमको बचपन से सिखाया और एक ही बात कही कि डरना नहीं, जब भी डर लगे तो हनुमान चालीसा बोलना। बीजापुर जिले के कोरचोली के जंगल में नक्सलियों और जवानों की मुठभेड़ हुई। एक महिला नक्सली को जवानों ने मार गिराया। साथ ही घटनास्थल से हथियार भी बरामद किए हैं। थाना गंगालूर के कोरचोली और तोड़का के जंगलों में सुबह जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। सर्चिंग के बाद घटनास्थल से एक वर्दीधारी महिला माओवादी का शव के साथ 12 बोर बंदूक, कारतूस, माओवादी साहित्य और दैनिक उपयोग की सामग्री जवानों ने बरामद की। तोड़का एवं कोरचोली के जंगलों में प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के PLJ कंपनी नंबर 2 के सशस्त्र नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पर दिनांक 20/3/2023 की रात्रि को DRG एवं STF की संयुक्त टीम को एंटी नक्सल ऑफ पर रवाना किया गया था।
जो आज दिनांक 21/3/23 के प्रातः 6:30 बजे के आसपास कोटचोली एवं तोड़का के जंगल में पुलिस की उपस्थिति को भांपते हुए सशस्त्र माओवादियों द्वारा पुलिस पार्टी को जान से मारने की नियत से फायरिंग किया गया। आत्मसुरक्षा पुलिस द्वारा भी जवाबी कार्रवाई किया गया। पुलिस और नक्सलियों के जो मध्य मुठभेड़ है करीबन 1 घंटे तक चली। मुठभेड़ के दौरान नक्सली अपने आप को कमजोर पाता हुआ देखकर जंगलों एवं पहाड़ को आड़ लेकर घटनास्थल से भाग गए। छतरपुर जिले के आबकारी विभाग ने कोर्ट के आदेश के बाद 1 करोड़ 15 लाख रुपए की कीमत की शराब को नष्ट किया। इस कार्रवाई के दौरान जिले के एसडीएम और आबकारी अधिकारी भी मौजूद रहे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कलेक्टर साहब के आदेश से श्रीमान एसडीएम साहब इसके कलेक्टर साहब के प्रतिनिधि के रूप में आपके सामने उपस्थित है। जो आप पीछे देख रहे हैं मदिरा नष्ट की जा रही है। इसकी कीमत करीब 1 करोड़ 15 लाख है। ये हमारी करीब 3900 पेटी है। इसमें बियर है। स्पेशली बियर इसलिए नष्ट की जाती है क्योंकि बियर की एक्सपायरी डेट रहती है। एक्सपायर होने के बाद में बियर को आप सेल नहीं कर सकते, इसीलिए उनको हम नष्ट करते हैं। दूसरी ब्रांड से है, इसमें होता है कि लेवल रजिस्ट्रेशन, अगर वो उस साल का लेवल रजिस्ट्रेशन अगले साल नहीं किया जाता है तो उस लेवल रजिस्ट्रेशन नहीं होने से वो या तो वो वापस ले जा सकते हैं वो लोग और या तो नष्ट कर सकते हैं। छतरपुर तहसील के अंतर्गत महोबा रोड पर वेयर हाउस है। यहाँ पर आबकारी विभाग द्वारा जो एक्सपायरी डेट की शराब थी उसको नष्ट किया जा रहा है, जिससे किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो जाए। ये 1 करोड़ लगभग 15 लाख के करीब है। एक्सप्रेस ट्रेन का टेंडर ड्रग्स के साथ पकड़ा गया। आरोपी से 5.93 ग्राम मेथाम्फेटामाइन ड्रग्स जब्त की गई है। आरोपी दिल्ली निवासी ओमकार जाटव को ड्रग्स के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। 6 प्लास्टिक जिपर पैकेट में अवैध मादक पदार्थ रखा था। इसकी कीमत तकरीबन 91,500 रुपए थी। ट्रेन में टेंडर बेसिस पर साफ सफाई, खाना और सामान सप्लाई का कार्य करने वाली कंपनी के वर्कर तस्करी में संलिप्त हैं। मुखबिर की सूचना पर तार बाहर पुलिस और ACCU की टीम ने कार्रवाई की। ट्रेन में चेकिंग कर आरोपी को पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों से चलने वाली ट्रेनों से ड्रग्स और अवैध मादक पदार्थ की तस्करी की जा रही है, जिस पर लगाम कसने पुलिस ने मुखबिरों को लगा रखा है। आगे भी एक्शन चलता रहेगा। दूसरा वाले का नाम लिखा है जिससे लेन देन तारबार पुलिस और ACCU बिलासपुर की टीम के द्वारा कल एक आरोपी अशोक जाटव को पकड़ा गया, जो था दिल्ली का निवासी था तथा राजस्थान में रहता था तथा राजस्थान से आगे MAMD नाम का जो नशीला सफ़ेद पाउडर है वो बिलासपुर में बेचता था। इसकी लगातार सूचना मिलने पर बिलासपुर पुलिस के तारबार थाने की टीम तथा ACCU की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए उक्त युवक को हिरासत में तथा उससे लगभग 6 ग्राम उक्त नशीला पाउडर जब्त किया गया। मध्य प्रदेश में कनिष्ठ राजस्व अधिकारी अपनी मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। सभी अधिकारियों ने 3 दिन के अवकाश का ऐलान किया। छुट्टी पर गए राजस्व अधिकारियों ने प्रमोशन और राजपत्रित अधिकारी का दर्जा देने की मांग की है। जल्द से जल्द मांगी पूरी करने की मांग की है और ऐसा न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। इससे पहले इन अधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर 2 दिनों तक काली पट्टी बांधकर काम किया था। हमारे प्रांतीय संघ ने और जिसमें ASLR का संघ भी शामिल है, उनके द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि आज सोमवार, मंगलवार और बुधवार को हम लोग सामूहिक अवकाश पर रहेंगे और इसके पहले हम लोगों ने 4 दिन लगातार काली पट्टी बांध करके काम किया। पिछले कई सालों से हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं। 3 मांग है हम लोग की जो मुख्य है। उसमें पहली मांग तो ये है कि पदोन्नति किया जाए। हम लोग 7 साल से पदोन्नति बंद है हम लोगों का। दूसरी मांग ये है कि हमारे नायब तहसीलदारों को राजपत्रित का दर्जा दिया जाए। ये भी बहुत बड़ी मांग नहीं थी। और तीसरी मांग ये है कि जो हम लोग की वेतन विसंगति है, सारे कैडर को वेतन इक्वल मिल गया है, लेकिन हम लोगों को अभी वेतन विसंगति को झेलना पड़ रहा है। राज्य कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा ने निर्णय लिया था कि जो हमारी मांगे हैं, पदोन्नति है, नायब तहसीलदारों को राजपत्रित का दर्जा देना है और हमारी जो पदोन्नति संबंधी जो भी मूवमेंट चल रहा है और वेतन विसंगति है, उन सब को लेकर के हमें अपनी मांगे लगातार रखी हैं।
ग्वालियर में क्राइम ब्रांच के कर्मचारियों और अधिकारियों के एक युवक और उसके भाइयों के साथ मारपिटाई करने और बिना किसी अपराध के थाने में बंद करने के मामले में हाईकोर्ट ने 4 थानों के प्रभारियों समेत 14 पुलिसकर्मियों को नोटिस जारी किया है। इस मामले में यतेंद्र जाट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। ग्वालियर के समक्ष एक इस्तिगासा में धारा 156(3) ज़ाब्ता फौजदारी के तहत आवेदन पेश किया। विशेष न्यायाधीश डकैती व्यापार अधिनियम ने 156(3) का जो आवेदन था वो निरस्त कर दिया। उसके विरुद्ध हम ऑनरेबल हाई कोर्ट में हमने पिटीशन लगाई कि ये इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और 156(3) में डायरेक्शन दिया जाए पुलिस थाने हजीरा को। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसमें डायरेक्शन। और बता दें आपको कि किस तरह से मध्य प्रदेश के ग्वालियर में राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए प्रेम सिंह भदौरिया ने अपने निर्वाचन पर सभी अधिवक्ता साथियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर के अधिवक्ताओं के अटूट स्नेह के चलते उन्हें कामयाबी मिली है। इसमें वो सभी अधिवक्ताओं की जीत मानते हैं। खास बात यह है कि ग्वालियर चंबल संभाग को स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन के रूप में पहली बार सफलता मिली है। स्टेट बार काउंसिल का मेंबर बनने के बाद उन सारे अपने 25 साथियों को मैं साधुवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने सामूहिक रूप से निर्णय लेते हुए मुझे अध्यक्ष निर्वाचित किया और मुझ पर विश्वास व्यक्त करते हुए मुझे इस पद पर आसीन किया। ग्वालियर में कहा भी ये जाता है कि संगठन में बहुत ताकत होती है और उसका उदाहरण आप सबके सामने है। सीधी जिले में हो रही लगातार बारिश से किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। जिला कलेक्टर साकेत मालवीय ने चौफाल कोठार के साथ ही कई गांवों का दौरा कर किसानों की फसल को हुए नुकसान का जायजा लिया। कलेक्टर ने अधिकारियों को किसानों की फसल को हुए नुकसान का सर्वे कर जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा तहसील के ग्राम घिनौची में किसान परिवार घर में गहरी नींद में सोता रहा। अज्ञात चोर घर में घुसकर सोने चांदी के जेवरात और नकदी समेट कर फरार हो गए। सुबह घर के अंदर का ताला टूटा देखा, पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। 60,000 का सामान लेकर चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। हम आए बाजार से वो पल्ला खाना खा 10 बजे के बाद सो गए। अब नहीं पता कि एक भाई के तो हम पिड़े तार टोल के कुंदा काट के फिर सबके 4 भाई के भीतर सब पूरे लेकर गानों को लिया, पैसा टका सब पूरा झक कर गया पूरा। राजगढ़ में पुलिस विभाग ने समाज के कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता को लेकर 2 दिवसीय जिला स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जिले के एसपी अवधेश कुमार ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर लघु फिल्म को भी प्रदर्शित किया गया। दमोह एसपी के आदेश पर अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत बटियागढ़ पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से चोरी का 1 दोपहिया वाहन बरामद किया है। पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी। कस्बे में बाजार के पास छोटी पथरिया में 2 व्यक्ति एक 2 व्हीलर वाहन साथ लेकर खड़े हैं और आधे पौने दामों में उसे बेचने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही बटियागढ़ पुलिस टीम मौके पर पहुंची, दोनों व्यक्ति बाइक के साथ भागने का प्रयास करने लगे। बटियागढ़ पुलिस ने घेराबंदी की, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कल रात पुलिस की टीम रात्रि गश्त में थी। इस दौरान हमने 2 व्यक्तियों को पकड़ा है। दीपू पिता जंगल अहलवार, मंगल पिता जुगराज सिंह। ये दोनों एक मोटरसाइकिल लिए थे और इसको आधे पौने दामों पर बेचने का प्रयास कर रहे थे। जिनमें शंका हुई पुलिस को, पुलिस ने इनको पकड़ा। पूछताछ की, उन्होंने बताया कि यह गाड़ी उन्होंने चंपत पविया के पास से चोरी की थी और इस संबंध में और जानकारी ली हमने तो दमोह देहात थाने में इसका अपराध भी दर्ज था। तो इन दोनों को हमने गिरफ्तार किया है, गाड़ी जब्त किया है और आज इन दोनों को न्यायालय में पेश किया।
पथरिया विधानसभा से विधायक रामबाई गोविंद सिंह ने कृषि मंत्री कमल पटेल से मुलाकात की। बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल बर्बाद को लेकर कृषि मंत्री से बातचीत की। किसानों को मुआवजा देने की बात कही गई। विधायक ने कहा कि कृषि उपज मंडी निधि से लगभग 60 से 70 सड़कों का पुनर्निर्माण कराया जाए, जिस पर मंत्री ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र की सभी सड़कों का पुनर्निर्माण किए जाने हेतु आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही सड़कों का जल्द ही निर्माण कराया जाएगा। दिन पहले ओलावृष्टि हुई है, बारिश हुई है बहुत ज़्यादा, तो कहीं कहीं ओलावृष्टि भी बहुत ज़्यादा हुई है। तो हमारी विधानसभा में भी ओलावृष्टि हुई है, तो मैंने उसी बात को विधानसभा में रखा है अध्यक्ष महोदय के सामने, कृषि मंत्री के सामने, हमारे प्रदेश की मुखिया के सामने, कि इसका सर्वे कराया जाए और जिन किसानों की फसलें नष्ट हुई हैं उन्हें अतिशीघ्र मुआवजा दिया जाए। और मेरी बाद में बाहर निकल के अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया और बाहर निकल के मेरी कृषि मंत्री से पर्सनल बात हुई, तो उन्होंने बोला कि मैं कलेक्टर को फ़ोन लगा देता हूँ। और वैसे तो मैंने सभी से ज़िलों में मतलब आदेश कर दिए हैं, लेकिन विशेष तौर पर उन्होंने मुझसे बोला तो कलेक्टर साहब को भी फ़ोन लगाया उनने।